तेजस्वी यादव जब राजनीति में कदम रखते हैं तो यही भाजपा और जेडीयू वाले चिल्ला चिल्ला कर नेपोटिज्म, वंशवाद और परिवारवाद का झाल बजाने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि तेजस्वी यादव अनुकंपा पर राजनीति में आए हैं, तेजस्वी यादव नेपो किड है। लेकिन आज जब इसी भाजपा और जेडीयू की सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाया गया है तो ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि जब बिहार के नए नवेले परिवहन मंत्री दामोदर रावत से निशांत कुमार को लेकर यह सवाल पूछा जाता है कि साहब निशांत कुमार को तो मंत्री बना दिया गया है तो क्या ये परिवारवाद नहीं है, तो इसका जवाब मंत्री जी यह देते हैं कि मुख्यमंत्री जी का एक विशेषाधिकार होता है जिसके तहत एक ही परिवार के 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये परिवारवाद कैसे हो सकता है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि अजीब दस्तूर है इस दौरे सियासत का, हमारा हक परिवारवाद, उनका विशेषाधिकार हो गया और आईना जो दिखाया उन्हें उन्हीं की फितरत का, तो सारा जमाना हमारा गुनहगार हो गया। मतलब आप करे तो रासलीला और तेजस्वी यादव राजनीति में उतर आए तो कैरेक्टर ढीला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। आपको बता दें कि जब परिवहन मंत्री दामोदर रावत जमुई में पहुंचे हुए थे तो इस दौरान उनसे किसी ने यह सवाल पूछ लिया कि क्या निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने की बात परिवारवाद नहीं कहलाएगी, तो मंत्री जी सीधा जवाब देते हैं, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार याद दिलाने लगते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है, एक ही परिवार के 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। जिसके बाद अब जनता यह सोचकर परेशान है कि ये बिहार का कैबिनेट है या फिर फैमिली पैक का ऑफर, क्योंकि एक के साथ तो 3 मंत्री फ्री मिलेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही लोग कुछ सालों तक तेजस्वी यादव को नेपो किड कहकर दिन रात ट्रोल किया करते थे और ये कहते थे कि राजनीति कोई खानदानी दुकान नहीं है। यहां तक कहा जाता था कि राजनीति में आने के लिए योग्यता होनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव अनुकंपा पर आए हैं। लालू यादव के बेटे हैं इसलिए वो नेपो किड हो गए और ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन अब लगता है साहब कि परिवारवाद का पूरा परिभाषा भाजपा और जेडीयू के लोगों ने बदल कर रख दिया है। यहां पर अपने लोग पूरी तरीके से सेफ हैं, वो परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके लिए एक विशेषाधिकार बना दिया जाता है। और तेजस्वी यादव राजनीति में आए तो उनको लेकर कहा जा रहा था कि ये नेपोटिज्म है, ये वंशवाद है, ये परिवारवाद है। और अब तेजस्वी यादव जो है वो इसी मुद्दे को लेकर पकड़ के बैठ गए हैं और उन्होंने भी सीधा ये बिहार की नई कैबिनेट पर यह आरोप लगा दिया है कि सम्राट चौधरी की 35 सदस्यीय कैबिनेट में 17 मंत्री ऐसे हैं जो परिवारवाद की उपज है, यानी कि आधा कैबिनेट में परिवारवाद ही भरा हुआ है, उसका असर दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने सिर्फ हवा में बात नहीं किया बल्कि नाम भी गिना दिया
लीजिए, पहला नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे जो हैं वो भी राजनीति में आ गए हैं, नीतीश मिश्रा। और ऐसे में कई और लोग हैं जो नेपोटिज्म जो कहा जाता है ना, परिवारवाद, उसी के तहत राजनीति में आए, आज मंत्री बन गए हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप नहीं लग रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार और जेडीयू के लिए परिवारवाद थोड़ी ना कोई शब्द होता है। उनकी डिक्शनरी में परिवारवाद जैसा कोई शब्द है ही नहीं। ऐसा लगता है उस शब्द को निकाल के फेंक दिया गया है। वो शब्द जो है वो तेजस्वी यादव की जो गुड इंग्लिश है उसके अंदर डाल दिया गया है कि साहब ये ही है परिवारवाद की असली उपज। अब राजनीति में सवाल ये उठ रहा है कि अगर परिवार से आना गलत है तो गलत सबके लिए होना चाहिए, और अगर आना सही है, ये कोई विशेषाधिकार है, तो तेजस्वी यादव को सालों तक क्यों कोसा गया? उन्हें क्यों कहा गया कि ये परिवारवाद की उपज हैं, ये नेपोटिज्म के तहत आए हैं, नेपो किड है? क्यों उन पर ये आरोप क्यों लगाया गया? इसका जवाब जो है वो भाजपा और जेडीयू वालों को देना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि हम भी कर रहे हैं, ये गलत है। सही, अगर ये सही है तो फिर तेजस्वी यादव भी सही है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।